मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों, हम जनजाति लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे जनजातियों का, और जनजातियों में हमने सामान्य परिचय पढ़ा और राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति थी जिसका नाम था मीणा जनजाति का हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति या राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो उसका अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। तो देखते हैं, आज हमारी क्लास रहेगी भील जनजाति। पहले हम पढ़ेंगे आज दो जनजातियों को हम अध्ययन करेंगे, दो जनजातियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहली जनजाति रहेगी हमारी भील जनजाति। तो भील जनजाति के बारे में देखा जाए तो पहले हम बात करते हैं भील शब्द की, कि भील शब्द है वो द्रविड़ भील से बना है। जो भील शब्द है वो द्रविड़ भील से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। यानी भील का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीर कमान है। कि तीर कमान द्रविड़ भील से मिलकर बना है क्या? भील, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान होता है। इसके अलावा अगर भील जनजाति की अगर हम बात करें तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति है कौन सी? भील। वह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कि सबसे प्राचीन जनजाति अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? भील जनजाति। और अगर आपसे पूछे कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो वो कौन सी हमारी? भील जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति हमने कल पढ़ी थी, सबसे बड़ी जनजाति वो थी कौन सी? मीणा जनजाति। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है भील। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील शब्द का अर्थ, भील जो शब्द है वो द्रविड़ भील से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। इसके अलावा अगर बात की जाए भील की, तो भील जो जाति है उसकी उत्पत्ति, यानी भील जाति अपनी उत्पत्ति भगवान शंकर से मानती है। कि हम किसके वंशज हैं? भगवान शंकर के वंशज हैं। किसके? शंकर भगवान के क्या हैं? वंशज हैं। यानी भगवान शंकर के वंशज माना है किनको? भील जनजाति को। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, या घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है इनको, कर्नल जेम्स टॉड को। इन्होंने भील जनजाति के बारे में या भील जनजाति को क्या बताया? वनपुत्र बताया। वनपुत्र। तो किसने भील जनजाति को वनपुत्र की संज्ञा दी? किसने दी? कर्नल जेम्स टॉड ने। इस कर्नल जेम्स को घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास के जनक या पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और इतिहासविद हैं डॉक्टर हीरानंद ओझा, जिनका नाम है डॉक्टर हीरानंद ओझा। डॉक्टर हीरानंद ओझा जी ने जो भील हैं उन्हें अनार्य की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? अनार्य। ये क्या है? अनार्य की संज्ञा दी। भीलों को अनार्य कहा किसने? डॉक्टर हीरानंद ओझा ने। अगर इसके बाद बात की जाए भीलों की, कि भील जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो भील सर्वाधिक निवास करते हैं, या भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। मैंने आपको कल बताया था कि सर्वाधिक जनजाति, लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था कि भील जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। इसके बाद अगर बात करें दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर है वो है बांसवाड़ा का। फिर आएगा डूंगरपुर, और चौथा नंबर पर है भीलवाड़ा। यानी सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं भील?
उदयपुर में, और इसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में भीलों की संख्या, भील जनजाति की संख्या अधिक मिलती है। भील जाति के लोग अधिक निवास करते हैं। इसके अलावा जो भील जनजाति है उनके जो घर होते हैं, अब भील जनजाति के बारे में हम जानते हैं कि भील जनजाति में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त में लिए जाते हैं, या इनकी जो शब्दावली है उसके बारे में एग्जामिनर पूछता है कि किनके घरों के बाहर बने बरामदे को बाहर बने बरामदे को डालिया कहा जाता है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो वो देखते हैं। तो भीलों के जो घर होते हैं उनको कहा जाता है कू। किनके घरों को कू कहा जाता है? भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? भील जाति के लोगों के घरों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। इसके अलावा इन घरों के बाहर बने बरामदे को, बरामदा बरामदे को क्या बोलते हैं? डालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डालिया। तो किनके घरों के बाहर बने बरामदे को डालिया कहा जाता है? किनके घरों के? भील जनजाति के लोगों के घरों को। इसके अलावा बात की जाए तो इनका जो गांव है, भीलों के जो गांव हैं उनमें छोटे गांव को बोला जाता है फला। छोटे गांव को क्या बोला जाता है? फला। छोटे गांव को बोला जाता है क्या? फला। भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? फला कहलाते हैं। इसके अलावा बड़े गांव को बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं भैया? पाल बोला जाता है। कि भीलों के घरों को बोल दिया कू, घरों के बाहर बने बरामदे को क्या कहा जाता है? डालिया कहा जाता है। और छोटे गांवों को कहते हैं फला, और इसके अलावा बड़े गांवों को कहते हैं पाल। या पाल या गांव का मुखिया जो होता है, पाल या जो गांव का मुखिया होता है उसको बोलते हैं पालवी। क्या बोलते हैं भैया? पालवी। कि गांव का जो मुखिया होता है या पाल का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं क्या? पालवी। इसके अलावा मेवाड़ में भीलों का जो क्षेत्र है, मेवाड़ में जो भीलों का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है भोमट। मेवाड़ में भीलों का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? भोमट बोलते हैं। भोमट। तो भोमट क्या है? तो मेवाड़ में भीलों का जो भील जनजाति का जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? भोमट बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ राज्य में, किसमें? मेवाड़ जो राज्य था, मेवाड़ राज्य जो था, मेवाड़ राज्य, उसके राज्य चिन्ह में, किसमें? राज्य चिन्ह में एक साइड जो मेवाड़ राज्य का राज्य चिन्ह था उसमें एक तरफ तो राजपूत शासक व दूसरी तरफ भीलों के सरदार का चित्र चित्रित था। तो एक तरफ क्या? राजपूत शासक और दूसरी तरफ किसका चित्र था? भीलों के सरदार का चित्र था। किसमें? मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह था उसमें एक साइड था भीलों का भीलों के सरदार का और दूसरी साइड था राजपूत शासक का। आपको ध्यान रखना है कि ये चित्र चित्रित था किसके चिन्ह में? मेवाड़ के राज्य चिन्ह में। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में किसमें? मेवाड़ में एक भील था जिसका नाम था पूंजा। जिसका नाम क्या था? भील सरदार था जिसका नाम क्या था? पूंजा। पुंजा को राणा लगाने की क्या दी? अनुमति दी।
जो एकमात्र भील था, एकमात्र भील था। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि एकमात्र भील जिसे महाराणा प्रताप ने क्या लगाने की अनुमति, राणा लगाने की अनुमति प्रदान की थी, वो था कौन, राणा कुंजा। इसके अलावा अगर हम बात करें भीलों की, तो भील जो जनजाति है उस पर जब मुसीबत आती है, कि जब इस जाति पर मुसीबत आती है, कोई भी मुसीबत आई, तो ये क्या करते हैं कि ढोल बजाते हैं। क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। और ये इनका क्या है, ढोल बजाना कोई खुशी का काम नहीं है, इनका प्रतीक चिन्ह है कि जिससे सारे लोग उस ढोल की आवाज सुनकर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं अपने हथियारों के साथ। इसलिए बजाया जाता है क्या, ढोल। यानी ढोल बजाकर ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी मुसीबत में है। अगर ढोल बज गया तो मान लिया किस में है, मुसीबत में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है फायरे, फायरे क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है। या तो आपको मिलेगा युद्ध नृत्य, या इसको कहा जाता है फायरे, 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 फायरे। ये है एक भीलों का क्या, रणघोष, रणघोष। या क्या है, युद्ध नृत्य। भीलों का युद्ध नृत्य है क्या, फायरे, फायरे। ध्यान रखना है आपको, फायरे, फायरे क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीलों का रणघोष क्या है, फायरे, फायरे। युद्ध नृत्य क्या है, फायरे, फायरे। इसके अलावा किसे मेवाड़ महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी, एकमात्र भील था। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में किसके चित्र चित्रित हैं, तो एक साइड राजपूत शासक और दूसरी तरफ किसके, भील सरदार के चित्र चित्रित थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भराड़ी, भराड़ी है जो इनकी पूज्य देवी है। पूज्य क्या है, देवी है, जिसका नाम क्या है, भराड़ी। भराड़ी इनकी क्या है, देवी है, किनकी, भीलों की। और इसका चित्र कि जब कोई विवाह होता है भील जाति में, तो ये इसका चित्र, भराड़ी देवी का चित्र दीवार पर बनाते हैं। तो विवाह के समय इसका क्या बनाया जाता है, चित्र चित्रित किया जाता है, किस पर, दीवार पर, किसका, भराड़ी का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, हटा रहा हूं मैं और आगे जानेंगे। इसके अलावा एक बार रिपीट कर ले दोबारा कि भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, भील। इसके अलावा भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भील से हुई, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भील अपने आप को भगवान शंकर का, या भीलों को भगवान शंकर का क्या माना जाता है, वन पुत्र माना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें भगवान शंकर का वंशज माना है। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें वनपुत्र कहा। इसके अलावा हीरानंद ओझा ने इन्हें अनार्य कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में राणा जो पूंजा था उसे राणा लगाने की अनुमति दी थी, जो एकमात्र भील था। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। घरों के बाहर बने बरामदे को क्या कहते हैं, डालिया कहते हैं। छोटे गांव को फला कहते हैं, बड़े गांव को पाल या पाल कहा जाता है। और पाल का या बड़े गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी कहलाता है। मेवाड़ में जो भीलों का क्षेत्र है उसे भौमट कहा जाता है। इसके अलावा मेवाड़ भील सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। भील जाति के लोगों पर जब मुसीबत आती है तो ये क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। और ढोल बजाने के उपरांत ये सभी हथियारों सहित एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फायरे, फायरे इनका क्या है, रण घोष है या युद्ध नृत्य है। भराड़ी इनकी देवी है, जिसका चित्र ये विवाह के समय दीवार पर चित्रित करते हैं। तो आगे देखें भीलों के बारे में, तो भील जनजाति के लोगों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती थी, कौन से क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती थी,
भील जनजाति के लोगों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती थी उसे कहा जाता था चमाता। पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने क्या की? कृषि की। पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? चिमाता। चमाता कहा जाता था। मैदानी भाग में जो ये खेती करते थे या मैदानी भाग में जो कृषि की जाती थी मैदानी भाग की कृषि को कहा जाता था क्या? दजिया। तो दजिया और चमाता क्या है? भीलों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती थी उसको क्या बोल दिया? चमाता बोल दिया। मैदानी भाग में जो कृषि की है उसको क्या बोल दिया? दजिया बोल दिया। इसके अलावा मृत्यु भोज को, भीलों में जो मृत्यु भोज था, मृत्यु भोज आप सभी जानते हो, हमारे यहाँ नुक्ता कहा जाता है, आपके वहां क्या कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। तो हम जो भीलों में जो मृत्यु भोज का जो आयोजन किया जाता था उसे कायटा कहा जाता था। मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? भील जनजाति में तो मृत्यु भोज को कहा जाता है क्या? कायटा। कायटा, कायटा या लोकाई, कायटा कहा जाता है या लोकाई भी कहा जाता है। तो मृत्यु भोज को भील जनजाति वाले किस नाम से पुकारते हैं? कायटा के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा भील जनजाति की महिलाएं, यानी कोई महिला है भील जनजाति की और वो किसी पंचायत में, कोई भी पंचायत, भीलों की पंचायत हो रही है और उसमें भील जाति की महिला अपने पति को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर दे दे तो समझो कि जो पल्लू फाड़कर दिया उस प्रथा को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना। कि पंचायत में भील महिला द्वारा अपने पति को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर दिया जाता है, उसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। इसके बाद इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है, यानी महिला स्वतंत्र और उसका आदमी भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, जिसे क्या बोला जाता है? छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। और इसके बाद छेड़ा फाड़ने के बाद महिला अगर किसी दूसरे पुरुष से शादी करती है, दूसरे पुरुष से शादी करती है, शादी कर लेती है वो महिला, तो उसे बोलते हैं नाता प्रथा। क्या बोलते हैं? नाता प्रथा। यानी पहले के पति को छोड़कर दूसरे पति से शादी करना क्या कहलाया? नाता प्रथा कहलाया। अब जैसे ही ये नाता प्रथा पूर्ण हो गई, यानी महिला ने शादी कर ली दूसरे पुरुष से, तो ये जो पहले का पति है, जो इस महिला का पूर्व का पति है, वो इसके दूसरे पति से क्या लेगा? कुछ राशि लेगा। क्या लेगा? कुछ राशि लेगा, क्योंकि इसने पूर्व में क्या की है? शादी की है इससे, तो इससे क्या लेगा? कुछ राशि लेगा कि आपने मेरी पत्नी से क्या की है? पूर्व पत्नी से, पत्नी तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ इसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर इसे दे दिया है, तो पूर्व पत्नी हो गई। तो पूर्व पत्नी से आपने क्या की है? शादी की है, तो उसमें मेरा जो खर्चा हुआ था वो आप दो, यानी दूसरा पति देगा, जिसे कहते हैं झगड़ा राशि। जिसे क्या कहा जाता है? झगड़ा राशि। झगड़ा राशि कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि शादी के समय, लड़की की शादी के समय, अगर विवाह की बात करें भील जनजाति में, तो लड़की की शादी के समय लड़के के द्वारा जो धन दिया जाता है, जो धन
वधु पक्ष को दिया जाता है या लड़की पक्ष को जो धन दिया जाता है उसे कहते हैं नातेरा। क्या बोलता है? नातेरा या नौतेरा, नौतेरा, या इसको बोलते हैं वधु मूल्य। वधु मूल्य कहा जाता है कि लड़की वाले को लड़के वाला कुछ राशि देगा, जिसको क्या बोलेंगे? नौतरा, या उसे बोला जाता है वधु मूल्य। तो ऐसी प्रथाएं हैं कौन सी जाति में? भील जनजाति में। तो नौतरा क्या है? नौतरा क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि नौतरा है कि लड़की की शादी के दौरान, लड़के की शादी के दौरान लड़की वाले को दिया गया धन क्या कहलाएगा? नौतरा कहलाएगा। छेड़ा फाड़ना क्या है कि भील जनजाति में अपने पति को साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया जाता है, उसे क्या फिर बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना प्रथा कहा जाता है। पुरुष अगर वह महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे बोलते हैं नाता प्रथा। और दूसरे जो पहले वाला पति है वो दूसरे वाले पति से क्या लेता है? झगड़ा लेता है, पैसा लेता है, जिसे बोलते हैं झगड़ा राशि। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में जो भील खेती करते हैं उसे कहा जाता है चमाता, और मैदानी भाग में जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। इसके अलावा अगर बात करें हम तो भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ, भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ या ऋषभ देव, ऋषभ देव के चंडी खीर कि प्रसाद के रूप में चढ़ाई गई हो या किसी भी रूप में चढ़ाई गई हो, वो चंडी खीर खाकर क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। खाकर झूठ नहीं बोलते। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मीणा जनजाति के लोग, जो मीणा जनजाति थी उसके लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। तो आपने अगर पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था भूरिया बाबा, जिनका मंदिर कहाँ है? अरनौद प्रतापगढ़ में है। तो मीणा जनजाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते? तो वो नहीं बोलते किसकी कसम खाकर झूठ? भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। और भूरिया बाबा का मेला कब बढ़ता है या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, कि कमेंट्स करके बताएं भूरिया बाबा का मेला कब बढ़ता है। नेक्स्ट आगे देखें कि केसरिया नाथ या ऋषभ देव के चंडी खीर खाकर ये लोग क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। कौन सी जनजाति के लोग? भील जनजाति के लोग। इसके अलावा भील जनजाति में जो महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है, क्या पहना जाता है? घाघरा पहना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो घाघरे को बोला जाता है कछाबू। क्या बोला जाता है? कछाबू। तो कछाबू क्या है? भील महिलाओं के द्वारा पहना गया घाघरा। इसके अलावा जो पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा जो कमर पर लंगोटी बांधी जाती है, कमर पर जो लंगोटी बांधी जाती है, कमर पर क्या बांधी जाती है? लंगोटी बांधी जाती है, उसे बोलते हैं खोयतू। खोयतू क्या है? क्या है खोयतू? कुछ नहीं है। पुरुषों, भील जनजाति में पुरुषों के द्वारा कमर पर जो लंगोटी बांधी जाती है उसे क्या बोलते हैं? खोयतू बोलते हैं। कछाबू क्या है? कछाबू भी कुछ नहीं है साहब। ये क्या है कि भील महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? कछाबू बोलते हैं। इसके अलावा भील जनजाति में जब झगड़ा हो जाता है तो झगड़े का जो समाधान करता है वो कई गांवों का पटेल करता है। कई गांवों का जो मुखिया होता है वो झगड़े का समाधान करता है। तो भील जनजाति में झगड़े का
किसका? झगड़े का समाधान कई गांवों का मुखिया करता है, जिसे क्या बोलते हैं? झगड़े के समाधान करवाने वाले को गमेती या गेमती कहा जाता है। यानी झगड़े का जो समाधान करवाया जिस व्यक्ति ने, उसको बोलते हैं गमेती, गेमती लिख दिया, गमेती कहा जाता है। कि भील जनजाति में झगड़ा हुआ और झगड़े के समय कई गांवों का मुखिया था वो आया और उसने उस झगड़े को शांत करवाया और उसे क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। तो गमेती क्या है? कई गांवों के मुखिया के द्वारा जो भील जनजाति के लोगों का झगड़ा शांत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गमेती बोला जाता है। इसके अलावा एक और शब्द प्रसिद्ध है इस जनजाति में, वो है आटा साटा। आटा साटा, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अदला बदली थी, वही शब्द है आटा साटा। कि लड़के एक ही घर में लड़की और लड़के की क्या कर देना? शादी कर देना, क्या कहलाया? आटा साटा। कि उधर से लड़की की शादी उस दूसरे परिवार में कर दी, उधर से लड़की की शादी उस परिवार में कर दी जिस परिवार की लड़की है। यानी लड़कियों की आपस में या लड़कों की आपस में अदला बदली क्या कहलाती? आटा साटा। ये आटा साटा प्रथा किस में थी? भील जनजाति में मौजूद थी। इसके अलावा भील जनजाति के विकास के लिए या जनजातियों के विकास के लिए मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा भील जनजाति में जो उत्थान का जो भी कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, कोई भी जनजाति है उसमें कोई भी व्यक्ति उत्थान का कार्य कर रहा है, तो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जनजाति में उत्थान का कार्य करने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन से फाउंडेशन द्वारा? मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा। मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा राणा पंजा पुरस्कार दिया जाता है भीलों को। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि भीलों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजक संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। राजस्व संघ की किसकी स्थापना की गई थी? राजस्व संघ की। देखो एक बार दोबारा देखते हैं कि आटा साटा क्या है? कि एक परिवार में ही आपस में विवाह करना क्या है? आटा साटा है। बराड़ी क्या है? इनकी बराड़ी भीलों की देवी है जिसका चित्र ये विवाह के समय दीवार पर बनाते हैं। इसके अलावा लड़की की शादी के समय जो वर पक्ष के द्वारा जो वधु पक्ष को धन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नौतरा बोलते हैं या वधु मूल्य कहा जाता है। केसरियानाथ या ऋषभ देव के चंडी खीर खाकर ये लोग क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। छेड़ा फाड़ना क्या है? कि पंचायत के अंदर भील महिला द्वारा अपने पति को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर दे देना क्या है? छेड़ा फाड़ना प्रथा है। नाता प्रथा क्या है? कि पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से शादी करना क्या है? नाता प्रथा है। झगड़ा राशि क्या होती है? तो पूर्व पति को वर्तमान पति द्वारा दी गई धनराशि क्या है? झगड़ा राशि है। कछाबू क्या है? भील महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है। और खोएतु क्या है? पुरुषों द्वारा कमर पर जो लंगोटी बांधी जाती है उसको क्या बोलते हैं? खोएतु बोलते हैं। इसके अलावा भीलों के घरों को कू कहते हैं। बरामदा जो होता है घर के बाहर उसको डालिया बोलते हैं। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल का मुखिया या बड़े गांव का मुखिया पाल भी हो गया। मेवाड़ में भीलों को क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भोमट कहा जाता है। ये आपकी हुई कौन सी जनजाति? भील जनजाति। अब अगली जनजाति हम देखते हैं। तो अगली हम देखें, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, किसी भी छात्र को इससे दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो वो याद नहीं होता। एक चीज आप ध्यान रखना
कि अगर याद नहीं होता तो आप इसको दोबारा देखें, एक बार दोबारा देखें, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि आप मानोगे भी उस चीज को कि एग्जांपल क्या है। तो वो आप ध्यान रखना कि याद नहीं होता साहब, सबसे बड़ी दिक्कत कि साहब क्या नहीं होता, याद नहीं होता। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मूवी, आप सभी ने देखी होगी, सब दोस्तों ने, किसी ने कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने आपने मूवी नहीं देखी होगी, कभी ना कभी आपने मूवी देखी होगी। चलो एक फेमस मूवी आपको बताता हूँ, शोले देखी होगी सबने। तो शोले के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आज भी आप बता सकते हो, चाहे आपने वो 2 वर्ष पहले देखी हो, चाहे 3 वर्ष पहले देखी हो, लेकिन आज भी वैसे ही आपके दिमाग में सेट है वो पूरी मूवी। एक एक सीन कि गब्बर ने बसंती को कैसे उठाया, तो सारे सीन आपको याद हैं। और किस तरीके से धर्मेंद्र या कौन सा था उसका दूसरा, अमिताभ बच्चन, दो हीरो थे, मुझे भी याद है, आज भी मैंने देखी थी। तो जिस तरीके से वो पूरी मूवी आपको याद हो जाती है, कोई भी आपने मूवी देखी है, वो मूवी हमें एक बार में ही देखने में पूरे दिमाग में सेट हो जाती है। इसका रीजन क्या है, कभी आपने अनुमान लगाया है कि याद नहीं होता? तो ध्यान से सुनने से और देखने से सर्वाधिक याद होता है पढ़ने के बजाय। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, और एक बार जिसको याद नहीं होता कोई बात नहीं, दोबारा देख लें, ठीक। वैसे भी नेट चार्ज हमारे अंबानी जी ने कम ही कर रखा है, ठीक, कम में जियो अच्छी सर्विस दे रहा है। अगली जनजाति के बारे में हम देखते हैं, तो वो है हमारी जनजाति डामोर। कौन सी जनजाति? डामोर। ये डामोर जो जनजाति है, ये राजस्थान मूल की जाति नहीं है, ये गुजरात मूल की जाति है। कौन सी? डामोर। गुजरात मूल की क्या है? जाति है। कौन सी? डामोर। गुजर गया दिन आ गई रात, ऐसा राज्य कौन सा? गुजरात। सूर्य अस्त का राज्य है वो है हमारा गुजरात। सूर्य उदय का राज्य कौन सा है? चलो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि सूर्य उदय का राज्य कौन सा है। वैसे सिंपल सा है कि जहां से अरुण ने चलना प्रारंभ किया उसी प्रदेश से, किसने? अरुण मीन्स सूर्य, और सूर्य ने चलना प्रारंभ किया कौन से प्रदेश से, तो वो कौन सा है? बताएं कमेंट्स बॉक्स में फटाफट। तो गुजरात मूल की राशि है, गुजरात मूल की जाति है कौन सी? डामोर। इसके अलावा ये सर्वाधिक पाई जाती है वो हमारे राजस्थान के डूंगरपुर में पाई जाती है। कौन से जिले? डूंगरपुर में पाई जाती है। कौन सी जाति? डामोर। डामोर है कहाँ की मूल, किस राज्य की है? गुजरात मूल की जाति है। इनकी जो गांव की सबसे छोटी इकाई है उसको कहते हैं फला। क्या बोलते हैं? गांव की छोटी इकाई को फला कहते हैं। इसके अलावा गांव का मुखिया या फला का मुखिया, फला का मुखिया को कहा जाता है मुखी। क्या कहा जाता है इनमें? मुखी। तो किस जाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। तो वो कौन सी? हमारी डामोर। विशेष बात आपको इससे ध्यान रखनी है कि इस जाति में महिलाओं की तरह, जिस तरीके से हमारी महिलाएं क्या पहनती हैं? आभूषण पहनती हैं। देखो हमारे पुरुष आभूषण पहनते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं पहनते महिलाओं की तरह, क्योंकि सजती हैं महिलाएं किसके लिए? सजना के लिए। और यहाँ महिला और पुरुष, यानी पुरुष महिलाओं की तरह, यहाँ इस जाति के पुरुष महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। वैसे अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज है। मेरा किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस जाति के लोग, ध्यान रखना है आपको, विशेष बात है कि इस जाति के जो पुरुष हैं वो महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस जाति के 2 मेले बड़े प्रसिद्ध हैं। 2 मेले क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से मेले?
कौन कौन से मेले हैं? एक तो है छैला बावजी का मेला। किसका? छैला बावजी का मेला। ये कहाँ भरता है भैया? छैला बावजी का मेला भरता कहाँ है? तो ये भरता है पंचमहल गुजरात में। पंचमहल गुजरात में। कहाँ भरता है? पंचमहल गुजरात में। तो हमारे राजस्थान में कौन सा मेला भरता है? तो हमारे राजस्थान में भरता है भैया ग्यारसी की रेवड़ी मेला। किसकी? ग्यारसी की रेवड़ी मेला। ग्यारसी की रेवड़ी मेला। और ये भरता है हमारे राजस्थान में कहाँ? डूंगरपुर। डोमर जाति से आपको यही याद रखना है। किस कहाँ के मूल की जाती है? गुजरात मूल की जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। फला, इनके गांव को, जो छोटा गांव है उसको फला कहा जाता है। और गांव के फला का मुखिया या गांव का मुखिया कहलाता है, मुखी कहलाता है। इनके दो मेले प्रसिद्ध हैं। एक तो छैला बावजी का मेला जो पंचमहल गुजरात में भरता है, दूसरा ग्यारसी की रेवड़ी का मेला जो डूंगरपुर में भरता है। इसके अलावा इससे विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि इस जाति की महिलाओं की तरह पुरुष क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि कैसे आपको वीडियो लग रहे हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।